श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के अकोला में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 5 मई से 11 मई तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 20 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर यदि चलता है तो श्री गजानन के चरणों से ही चलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। छेड़ने में और छूने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। छेड़ने से जूता मिल जाता है और चरण छूने से आशीर्वाद मिल जाता है। जिसने माता पिता गुरुजन को प्रणाम करना शुरू कर दिया, उनके चरण छूना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ताज होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आपका किया हुआ नाम जाप, आपका किया हुआ कीर्तन, आपके द्वारा किया गया भजन कभी भी खाली नहीं जाता। वो एक न एक दिन आपको मिलता ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आप बचपन की अवस्था में हो, आप युवान अवस्था में हो, आप वृद्धावस्था में हो, आप जिस भी अवस्था में हो, आप अपनी अवस्था के अनुसार अपने भजन के बल को बढ़ाना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, आराधना करते हो, चाहे राम नाम जपो, चाहे कृष्ण नाम जपो, चाहे दत्त नाम जपो, पर फल देने वाला देवादिदेव महादेव है। जब पूजा का, आराधना का, साधना का फल देने का समय आता है तो मृत्यु लेख के देवादिदेव महादेव से ही पूछा जाता है कि इसको फल दें या ना दें। तो महादेव उसको उसके कर्म, पूजा, साधना के अनुसार फल प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। किसी के दिल में प्रवेश करना, किसी के घर में प्रवेश करना, पर सबसे कठिन काम है किसी के दिल में प्रवेश करना। उससे ज़्यादा कठिन है किसी के हृदय में भरोसा पैदा करना, सबसे कठिन काम है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। संसार सागर में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, दुनिया में सब कुछ, राजसी ठाठ सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, दुनिया में सारा वैभव आप प्राप्त कर सकते हो, पर किसी के दिल में भरोसा, अपनापन प्राप्त करना सबसे कठिन होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। सैनिक और भक्त, एक राष्ट्र की सेवा करने वाला होता है और एक भगवान का भक्त होता है। ये दोनों कभी अपना वेतन नहीं देखते, अपनी सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस वो अपनी सेवा प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। जो शंकर की शरणागति वाला होता है, शंकर की सेवा वाला होता है, शंकर के मंदिर में जो झाड़ू लगाने वाला होता है और जो उन पर हंसते हैं, वो सोचता है क्या दे दिया ऐसा शंकर भगवान ने, पर जो शंकर का भक्त होता है वो अपनी अलमस्ती में लगा होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, कल्पना नीलेश जी, अकोला में रहने वाली हूँ, भोले बाबा का क्या बखान करूँ, शब्द नहीं है। मेरी 2 बेटियाँ थीं पर बेटा नहीं था। सब आड़ा टेढ़ा बोलते थे। 13 साल हो गए थे बेटी हुए, लोग अपशब्द कहते थे और डॉक्टर ने भी संतान के लिए मना कर दिया था। मैंने फिर सफ़ेद आकड़ी की जड़ वाला उपाय किया और 13 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया दीपाली जी का, जिला अकोला से आई हूँ। एक लोटे जल का क्या बखान करूँ गुरुदेव। एकांतेश्वर महादेव पर एकांत में जाके जल चढ़ाते हैं, एकांत में भगवान शिव की आराधना करते हैं। एक दिन पेट में दर्द हुआ, चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने गर्भाशय में गठान बताई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और 20 दिन का समय लेकर हमने डॉक्टर के पास से आ गए और हमने इन 20 दिन में एकांतेश्वर महादेव को जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और उसी बेलपत्र का सेवन करते एकांत में ही। और 20 दिन में मेरी गांठ ठीक हो गई है, पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण को जिसने केवल पोथी मानी वो पोथी तक रह गया। शिव महापुराण को जिसने किताब माना वो किताब तक रह गया। शिव महापुराण को जिसने पुराण तक माना वो पुराण तक रह गया और शिव महापुराण को जिसने शिव माना वो शिव तक पहुंच गया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जो किसी निर्बल को देखकर हंसता है, जो किसी मोटे को देख के हंसता है, जो किसी के स्वरूप को देख के हंसता है, उसे एक जन्म उसी के जैसा लेना पड़ता है। इसलिए किसी निर्बल को, किसी विकलांग को, किसी किन्नर को देखकर हंसना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सारे पुराण सुनोगे, सब चीज़ का उद्धार हो जाता है। मात्र शिव महापुराण ऐसी है जिसमें कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता हो, आपके गर्भ से बच्चा 2-4 महीने में रह के चला जाता हो, यदि उस गांव का कोई व्यक्ति शिव महापुराण सुन के भी आ जाता है
और उसके शरीर से टकरा कर जो वायु आती है वो सारे गर्भ में गए हुए कुंवारी अवस्था में गए व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देती है, उनको मुक्ति प्रदान कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। भगवान के दरवाजे पर कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जो तिरुपति के दर्शन 25-50 हजार लगा के दर्शन करते हैं और एक दर्शन जो धर्म के धक्के खाकर करते हैं, भगवान के सामने 25,000 50,000 वाले जो होते हैं VIP वाले होते हैं और जो धर्म के धक्के खाने वाले होते हैं वो सब समान होते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया जो धर्म के धक्के खा लेता है फिर इस संसार के धक्के नहीं खाता। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। इतने VIP हो, इतने पैसे वाले हो तो 25,000 दे के वैकुंठ चले जाओ। यहाँ डिग्री चल जाती है, देखी जाती है, पर वहाँ आपको देखा जाता है, आपका निर्मल हृदय देखा जाता है। किसी को दुखी देख के आप दुखी हुए कि नहीं हुए, आपका निर्मल भाव, आपका निर्मल मन, आपका भजन कीर्तन ही आपको वहाँ तक लेकर जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। भक्ति दो तरह की होती है। एक भक्ति वो होती है जो दुनिया को दिखती कुछ है और होती कुछ है। एक भक्ति वो जिसमें हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। जितनी जिंदगी प्रसन्न होकर जियोगे उतनी जिंदगी आनंद में निकलेगी और जितना दूसरों को देखकर जलोगे, कष्ट पाओगे, रोओगे, उतनी जिंदगी कठिनता से निकलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया मालेगांव महाराष्ट्र से। गुरुजी, मुंबई में गर्भाशय में कैंसर की गठन डॉक्टर ने बता दी थी। डॉक्टर ने बता दिया था 4th स्टेज का कैंसर है, यदि आप ऑपरेशन भी करवा लेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। दर्द बहुत होता था गुरुजी। डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेकर आ गए और 1 लोटा जल चढ़ाना हमने शुरू कर दिया। साथ ही शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाकर उस बेलपत्र का मैंने आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से आप कहते हो कि 3 महीने में जो भी मनोकामना है, जो मन का उद्देश्य है, चाहे रोग को लेकर चाहे किसी कामना को लेकर, बाबा देवाधिदेव महादेव उसे पूरा कर देते हैं। पर हमने ठीक 3 महीने बाद ही जांच कराई थी और बाबा की कृपा से वो गांठ ठीक ही हो गई। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। पत्र आया, जिला अकोला से हूँ। मेरी बहन को थायराइड की बीमारी थी। थायराइड की बीमारी ऐसी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और उस रुद्राक्ष को हम रात में गलाते थे और उसका जल हमने मेरी बहन को देना शुरू किया। साथ ही शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को हमने खिलाना शुरू किया। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसने बेलपत्र खाना शुरू किया। थायराइड थोड़ा कंट्रोल में आ गया था। फिर मेरी बहन को वापस ऑस्ट्रेलिया जाना का समय आ गया था तो मेरी माँ ने जो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र होती है उसे सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर उसको दी, उसके साथ रख दी और उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर उस बेलपत्र का आचमन करना शुरू कर दिया। जब वहाँ पर डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उनका थायराइड पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आए हैं। कल है 7 मई और दिन है रविवार का। कल के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। यदि आपको त्वचा संबंधी रोग है या BP है, शुगर है, इससे संबंधित कोई भी रोग है तो आपको कल सूर्य भगवान को 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल भर लेना है और वो जल आपको सूर्य भगवान को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र के साथ अर्घ देना है, जल चढ़ाना है। दोनों अपने हाथ को ऊंचे रखिए। उस जल की धार से आपको सूर्य भगवान के अपनी खुली आंखों से दर्शन करना है। अर्घ देने के बाद, जल चढ़ा देने के बाद आपको वो लोटा वैसे के वैसे ही रख देना है और अगला दिन जो सोमवार का रहेगा आपको फिर वापस उस तांबे के कलश में जल भर लेना है। उस जल कलश को धोना नहीं है, सिर्फ आपको उसके अंदर जल भर लेना है और शंकर भगवान की शिवलिंग पर 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। जलाधारी से आ रहे जल को अपने जल कलश में झेल लीजिए और 3 बार उस जल का आचमन आपको करना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि आपको त्वचा संबंधित रोग है, चर्म रोग है तो आपको उस जल को चर्म रोग की जगह पे लगा लेना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय कम से कम आपको 5 रविवार सोमवार करके देख लेना है, आपको आराम अवश्य लगेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।